औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौईद की क्लास से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। सीपीआई का क्या कल इफेक्ट रहा, हम किस डायरेक्शन में बैठे हुए थे उस पर ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा डीएक्सवाई की डेली और एक्स4 चार्ट के ऊपर मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। डे वन और एच वन स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद फाइनली डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट ऐड करूंगा और फाइनली देखेंगे एच4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बड़ी कम्युनिटी कैसा बन जाए। इसके अलावा आप अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्ड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लें। हमारी सपोर्ट टीम के साथ कनेक्शन के लिए आप डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना टाइप करें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर फ्री फॉर अ लाइफ टाइम। आपको इसके बेनिफिट बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट आपको ये बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कोर्स करवा रहे हैं जिसमें वेबिनार करवा रहे हैं जो सिर्फ प्रीमियम मेंबर के लिए होगा, जिसमें हम ये बताएंगे। देखिए, हम सिर्फ सेटअप नहीं देते, साथ में सिखाते भी हैं, वो भी फ्री लाइफ टाइम के लिए। हाउ टू ड्रा जोन, फाइंड एंट्री कैसे फाइंड करते हैं, इनगल्फिंग थ्योरी के बारे में और फिबोनाची टूल्स के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट हमारे इसी तरह के वेबिनार भी होते रहेंगे जो कि फ्री एंड कास्ट हैं हमारी कम्युनिटी के लिए जो हमारे साथ हैं। इसके अलावा आपको मैं थोड़ा सा और भी हेल्प आउट करूंगा कि हमारी स्विंग सिस्टम के हवाले से मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ। आप यहाँ पे देखें तो वेनसडे को एक सेटअप मैंने दिया था, उसके ऊपर हम चलते हैं। थोड़ा सा आपको गाइड कर देखूं कि राइट डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये देखें, स्विंग हमारा सेटअप है। इसमें हम लॉन्ग टर्म ट्रेड देते हैं, ठीक है, और ये बताते हैं प्रीमियम वालों को भी कि हम इस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट 9/7/2024 यानी 9 जुलाई का अपडेट है। तो 2358 और 54 से हमने सेटअप दिया। TP4 स्टिल ओपन और उसके अलावा इसके अब देखें इसी डायरेक्शन में हमने ट्रेड्स कितनी ऐड करवाई हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक और एंट्री ऐड करवाई है 10/7 को, जिसमें आप एंट्री ऐड कर सकते हो 2368 और 50 से। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो कितनी होल्डिंग चेक कर रहे हैं। उसके अलावा सीपीआई कल के दिन थी, सीपीआई के अंदर ये अगेन सेटअप दिया 2390 और 95 का, और इसका 1 2 3 तीनों टीपी आपके हो गए। TP4 इसका भी ओपन और ब्रेक इवन और उसका भी ब्रेक इवन किया हुआ है, ठीक है। ये होती है राइट डायरेक्शंस। राइट डायरेक्शन में जब आप लोग बैठते हैं तो आपके लिए ज्यादा कामयाबी के चांसेस होते हैं। तो स्विंग को आप लाजमी ज्वाइन करें अगर आपके पास 3000 से 5000 से अबव इक्विटी है। और प्रीमियम वालों के लिए तो बेनिफिट है कि प्रीमियम वाले दोनों में आ सकते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी आ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इवेंट के हवाले से। तो मैं आपको बताता चलूं कि आज आपको पता है जिस वीक में कोर पीपीआई, उसी वीक के अंदर कोर सॉरी सीपीआई होती है, उसी में कोर पीपीआई का भी डाटा आता है। आज के दिन 4:30 पे कोर पीपीआई का डाटा है मंथली। और उसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा 6 बजे जो है ना कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का बैक टू बैक डाटा है, जो कि आज के दिन फ्राइडे है। और आपको भी पता है कि क्लोजिंग वाले दिन और इतनी हाई इंपैक्ट न्यूज में मार्केट कितना बंदे को उलझाती है। तो अगर आपका अच्छा प्रॉफिट बना हुआ है तो आप सुकून के साथ अच्छे लेवल का वेट करें और जबरदस्त किस्म की चौड़ाई करें गोल्ड की, समझ गए हो। तो सबसे पहले टर्निंग पॉइंट के हवाले से हम बात करेंगे। तो गाइस आपको थोड़ा सा बताता चलो कि मार्केट इस टाइम थोड़ी सी डाउन आ चुकी है। आज का जो टर्निंग पॉइंट है 2415 यानी 2415.7 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे डाउन आ चुकी है। और जो है ना हमारा TP4 का जब 2424-23 पे हुआ, उसके बाद मार्केट जो है ना वो सेल कर चुकी है। ये इसको एक मिनट बंद करते हैं, मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने क्या करना है, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाइंग नहीं करेंगे, इससे नीचे हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे। ये आपको अच्छी तरह पता है। और इसको हम जरा हाइड करते हैं क्योंकि ये जरा
मिनट्स वाले में खत्म करें। अच्छा, तो आपको पता है आज भी फ्राइडे है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, तो इसके करीब मार्केट जाए तो आपने सेलिंग को प्रेफर करना है। पहला टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो आपका 7 का एरिया, क्योंकि 6 और 7 जो है ना वो रिजेक्शन जोन है, और फिर उसके बाद सेकंड जो है ना वो मिड रेंज आपकी आएगी 2396, और फाइनली जो है ना वो 2390 का एरिया आसपास, जहां पे आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर इससे ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो गया देन आप बाइंग की तरफ जा सकते हो, और बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2424, और सेकंड टेक प्रॉफिट रहेगा 2429, और फाइनली जो है ना वो 2435 एंड अबव। ठीक है, तो आज के दिन की रेंज जो है ना वो 2440 हो सकती है, 35 हो सकती है, और डाउन साइड पे जो है ना वो 2392 का एरिया रह सकता है। अच्छा, डीएक्सवाई के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको मैंने पहले बताया था, कल के दिन जब मैं समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर तो सीपीआई फुली नेगेटिव आती है तो मार्केट क्रैश करेगी। ये क्रैश आपको देखने को मिल गया, और अगर पॉजिटिव आई तो ये जितने भी गैप है इनको फिल करने जाएगी। लेकिन ये भी ज़हन में रखें, गैप काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट एकदम रिकवर तो कर सकती है, लेकिन इस वक़्त जो डॉलर के हालात चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हैं। मज़ीद जो है ना वो डाउन साइड की तरफ जाने के खदशात हैं। इस वक़्त मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जिसको आज बआसानी मार्केट फिल करके आ सकती है डाउन साइड। थोड़ा-सा रिकवर करे, उसके बाद फिर डाउन साइड की तरफ अपनी मूवमेंट डाल सकती है। तो ये स्ट्रॉन्ग जो डिमांड जोन था, इस तक मार्केट ने अपनी अप्रोच लड़ा ली। अगर हम बात करते हैं डेली की, तो यहाँ पे और पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। डेली में आपने ये चीज देखी कि ये एक जोन जो कि 104.6 और 104.5 का जो एरिया है, मार्केट सीपीआई की वजह से ड्रॉप हुई है, तो ये रिकवरी करके मार्केट अगेन इस बेस्ट डिमांड जोन से रिजेक्शन ले सकती है। ये देखिए कितनी बार मार्केट ने इस एरिया को रेस्पेक्ट दिया, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का डिमांड जोन है, और ये एरिया 104 के आसपास रहेगा। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले आप सिल्वर को देखें तो सिल्वर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बाइंग है वो 28.5। इस तरह की लंबी अगर आप ट्रेड करना, एक दो अपने डैशबोर्ड के ऊपर लाजमी ऐड करें, तो हमारे प्रीमियम में आए, साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरह मेहनत करके आप इस टारगेट को मीट कर सकते हैं, तो आप स्विंग में भी अवेल करें। तो 31.3 इस आज का टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे सिल्वर को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल का चार्ट मैंने आज के दिन ये भी डाउन साइड की तरफ मूवमेंट इसकी है, 81.9 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे, जब तक इसे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम यूरो यूएसडी जीबीबी यूएसडी की बात करें, तो जीबीबी यूएसडी जो है ना अपनी पीक की तरफ रवा दवा 1.29180 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे तो हम रीटेस्ट की सेलिंग करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती तब तक हम बाइंग को प्रेफर अभी नहीं करेंगे। यूरो यूएसडी की अगर बात करें तो इसका जो आज का जो इसका ट्रेंड भी बुलिश है, लेकिन मार्केट सीपी से नीचे है तो हम सेल करेंगे। रीटेस्ट हो सकती है मार्केट 108 तक, तो 1.08741 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट से नीचे है तो हम सेलिंग करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग नहीं करेंगे। बिटकॉइन कल के दिन सीपीआई की वजह से अपसाइड मूव दी और अगेन डाउन साइड की तरफ रवा दवा है। इसका जो अगेन मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, ये एक ट्रेंड लाइन मार्केट को सपोर्ट करेगी। ठीक है, अगर इसको तोड़ के मार्केट नीचे चली जाए तो रीटेस्ट के ऊपर आप सेलिंग बना सकते हो, लेकिन इसका 57,374 इसका टीपी है, सॉरी जो है ना वो सीपी है, तो मार्केट इसे नीचे तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। ये है हमारा फेवरेट जी, मेरा फेवरेट बच्चा जिसे बोलते हैं यूएसडी जेपीवाई। तो जब गोल्ड जो है ना वो क्रैश करता है, इसको हम बाइंग बोल लेते हैं, तो ये जब गोल्ड डाउन साइड की तरफ आना शुरू होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आना शुरू हो जाएगा। 158.3 इसका टर्निंग पॉइंट है, तो जेन में रखिएगा कि यहाँ से ये मजीद अगर अप साइड की तरफ जाता है तो ये ज्यादा 106 तक जाएगा, और फिर दोबारा से डाउन साइड की तरफ मूव करके ब्रेकआउट हुआ हुआ है इसका। चलें जी, डिफरेंट टर्निंग पॉइंट हो चुके हैं, अब आते हैं गोल्ड की सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या है अपना जनाब H1 की स्टोरी। H1 की स्टोरी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि बताने वाली है वो क्या है, ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। इतनी बड़ी कैंडल बाय की बनने के बाद इसका कुछ रीटेस्ट हो सकता है, यानी कुछ ऐसा फ्लैग्स देखने को मिल सकता है, मार्केट यहाँ पे आए फिर उसके बाद अपसाइड, जहाँ पे डाउन साइड, अगर डाउन साइड की तरफ ये ब्रेकआउट करता है तो फिर भी आपने ज्यादा सेलिंग की तरफ नहीं आना, इस एरिया से बाइंग पोजीशन बनाने की कोशिश करना। ठीक है, और अगर यहाँ से टच करने के बाद अपसाइड की तरफ मूव करके ब्रेकआउट करता है तो मजीद आप एक कंफर्मेशन बाय ले सकते हो। तो ये आप अपने चैनल के ऊपर ड्रा करके रख लें। ठीक है, एक बात ज़हन में रखिएगा,
ये फेयर वैल्यू गैप कहाँ से शुरू हो रहा है? ये फेयर वैल्यू गैप शुरू हो रहा है जी 2395 और 2383, यानी इनके दरमियान बड़ा गैप है, लेकिन इसके दरमियान में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये आपको हर जगह नजर आएगा। 2393 का जो स्ट्रक्चर्स है, 9293 का, ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है। ये आपको H1 के ऊपर भी नजर आएगा, H4 के ऊपर भी नजर आएगा और डेली के ऊपर भी नजर आएगा। तो जेन में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइंग जोन यहां से बन सकता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डे वन स्टोरी के ऊपर, तो डे वन स्टोरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखें, मार्केट ने ये एक बड़ा स्पाइक लगाया सीपीआई रेड आने की वजह से। और एक जो वीक ये जोन था 2324 और 2320 वाला, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वीकली रिजेक्शन थी। कल मैंने आपको जो सेटअप दिया अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सेल भी थी 2310 से। हमारा टीपी2 हुए हैं, क्योंकि वो एक जबरदस्त किस्म का जोन था। तो गाइस, इसकी अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो सबसे पहले वही वैल्यू निकलती है जो मैंने आपको अभी H1 के ऊपर बताई है। H1 के ऊपर पॉइंट बताया ना 2392.6 और 93 का, ये एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिट्रेसमेंट का 61% बनता है, तो मार्केट पॉसिबिलिटी है कि इस एरिया में आए फिर वापस पुल बैक कर जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की क्लोजिंग है। आप गाइस क्या सजेस्ट कर रहे हैं? मार्केट 2400 से ऊपर ही आज क्लोज करेगी वीकली, या इससे नीचे आ सकती है? जरा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। साथ कुछ आप लोग भी काम किया करें मेरे साथ साथ, ठीक है? तो यहां से पुल बैक करके मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है मोस्ट। अगर इससे नीचे डे वन की क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट दोबारा, याद रखना, 2360 और 48 का एरिया रिट्रेस कर सकती है अगले वीक में। ठीक है जी। अच्छा, तो मेरे नजदीक जो है ना वो 2320 और 2315 के बाद ऊपर स्कैल्पिंग हो सकती है, बट बाइंग में ज्यादा नहीं स्टक होइएगा। मार्केट एक बार रिट्रेस का मौका देगी आपको। अच्छा, ये है आपके सामने लेवल, मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल, इसके ऊपर बात करते हैं। गाइज, ये आपके सामने डाटा निकल के आ चुका है। इसको अगर हम बात करते हैं लेवल्स की, तो जरा टाइम जाया किए बगैर जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट ने कल ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पे था और ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्यों हुआ? सीपीआई रेड आने की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रांग ये एरिया था, और इस एरिया को स्ट्रांग तोड़ने के लिए एक ऐसी ही बड़ी अपडेट की जरूरत थी। तो मार्केट कल इसको तोड़ते हुए अपसाइड की तरफ एक बड़ी मूव देती है सीपीआई रेट आने की वजह से। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा होता है, मैंने कल भी आपको बताया था कि एक डायरेक्शन में भागेगा जरूर। तो आज के दिन अगर मार्केट का जो एरिया बनता है वो आपको दिखाता चलूं, तो 2300, 2397 और 2402 का एरिया आप गोल्डन एरिया बना सकते हैं। अगर इसको तोड़ के नीचे जाती है तो याद रखना कि पहली जो सपोर्ट मार्केट को फेस करनी पड़ेगी वो 2393 का एरिया है। आप लोग कुछ ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट आकर बातें करते हैं, भाई मेरी बात सुन लें। बाइंग का जो मैं आपको लेवल बताता हूँ, यहाँ पे जब तक बुलिश कैंडल्स आपको नजर नहीं आती तो यहाँ पे अपने बाइंग में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे सेल, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके अलावा S2 जो है वो 2379, और फाइनली जो है ना वो 2348 और 2352 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ से बात करते हैं डाउन आए और फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ मार्केट दोबारा मुड़ जाती है, तो पहली रेजिस्टेंस जो मार्केट फेस करनी पड़ेगी वो है 2424 का एरिया, जो कि कल शो हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके अलावा अगर R2, ये R2 है, तो अगर R2 की बात करते हैं तो 2433 का एरिया बनेगा। और फाइनली जो ऑल टाइम हाई 2426 और 2450। जब मार्केट इतनी हाई जाती है तो हर बंदा बातें करता है जी ऑल टाइम हाई मारने जा रही है, लेकिन ज़हन में रखिएगा जोन के अलावा आप कोई भी ट्रेड मत पकड़े, स्पेशली उड़ती हुई चीज को तो मैं निशाना बनाने की कोशिश करें। आज फ्राइडे, ट्रेड से करें एज तनाव। अगर पैसा बना चुके हैं तो बैठ के तमाशा देखें अच्छे लेवल्स का, और फिर आप एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी कल की तरह आप प्यार देंगे। कल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने मेरी वीडियो को सराहा है। कल मैंने आपको बड़े वाज़ेह और क्लियर खुल करके बोला था कि भाई बाइंग में जाएं। तो देखें, जिन लोगों ने बाइंग की उन्होंने एक ह्यूज प्रॉफिट बनाया। कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। अगर आपने पैसे बनाए तो एक दफा कमेंट सेक्शन में अपने जबरदस्त मोहब्बत भरे कुछ अल्फाज तो दर्ज करें। चलो मुझे भी पता चले यार मेरी कम्युनिटी के पैसे बना रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने